हाय गाइस, दिस रश्मीत कौर, वेलकम बैक टू माई चैनल किताबी बुली लड़की। तो ये जो वीडियो है बहुत एक्साइटिंग होने वाली है बिकॉज मैंने एक पोल किया था, इफ़ यू रिमेंबर। तो जब मैंने पोल किया था मैंने 2 ऑप्शन दिए थे, स्टोरी टेलिंग एंड माई चाइल्डहुड कलेक्शन। एंड आई वॉज लाइक, मैं कहीं ना कहीं होप कर रही थी कि यार लोग चाइल्डहुड कलेक्शन के लिए बोल दे, पोल कर दे। रीज़न ये था कि स्टोरी टेलिंग तो सबको पसंद है। लाइक मेरे यूट्यूब में जब मैं स्टोरी टेलिंग करती हूँ, आई नो कि रिस्पॉन्स क्या रहता है। इट वॉज़ लाइक कि क्या लोग इंटरेस्टेड होंगे बुक्स देखने में, वो भी बचपन की। एंड थैंकफुली लाइक पोल वॉज डिसाइसिव एंड यू गाइज वर इंटरेस्टेड। फिर क्या हुआ, उसके अगले दिन से किताब खोजो मिशन स्टार्ट हो गया। अब किताब खोजो मिशन स्टार्ट होते ही मैं वही इधर उधर ढूंढने लग गई बिकॉज़ बचपन की किताबें हैं, सब स्कैटर्ड थी, एक जगह कहीं नहीं रखी हुई। अब जिस वजह से वीडियो का आइडिया आया था वो एक किताब मुझे नहीं मिली। एंड जब वो मुझे किताब नहीं मिली, आई वॉज लाइक कि अगर वो किताब नहीं मिली जो मेरे चाइल्डहुड का एक क्विंटेसेंशियल एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा थी, नॉस्टैल्जिक थी, वो किताब के बिना मैं वीडियो बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ। सो आई वॉज लाइक बट देन आई सेड कि यार उसके अलावा काफ़ी किताबें मिल गई हैं, और इतनी किताबें मिल गई दैट आई हैव टू लाइक साइडलाइन सम ऑफ द बुक्स। एंड मैंने सोचा कि हम उस बुक को ऑनरेबल मेंशन दे देंगे इस वीडियो में, ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ नहीं कर सकते तो। एंड दैट बुक इज़ नन अदर देन पंचतंत्र। मेरे पास इतनी मोटी किताब थी सीरियसली, बट मुझे पूरा था कि वो घर पे ही कहीं होगी, बट आई थिंक वो हमने किसी को दे ही दी है, वरना घर पे मेरी ज़्यादातर किताबें घर पे ही रहती हैं। Anyways, we have lots and lots of books right here and वीडियो लंबी ना हो, क्रिंजी ना हो, इसलिए मैं इसे बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में दिखाऊंगी। एंड इस वीडियो को 2 पार्ट में बांटा है मैंने। पहले पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगी वो किताबें जो मेरे पापा लेके आए थे, यानी कि पापास कलेक्शन या पापास परचेजेस। और दूसरी किताबें वो होंगी चाइल्डहुड की जो मैंने खुद अपनी इंडिपेंडेंट चॉइस से ली थी, चाहे खरीदी हो चाहे ली हो, बट हाँ मेरी इंडिपेंडेंट चॉइस थी कि मुझे पढ़ना है। सो स्टार्टिंग हम पापा की किताबों से करेंगे, लाइक जो पापा मेरे लिए लेके आते थे, एंड देन हम मूव ऑन करेंगे मेरी किताबों पे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जो पापा किताबें लेके आते थे, सीन ये होता था कि हमारे शहर में ना बुक स्टोर नहीं है। हमारा जो शहर है वहाँ बुक स्टोर नहीं है, वहाँ सिर्फ एकेडमिक और कंपटीशन की बुक्स मिलती हैं। तो जब भी वो बिजनेस टूर्स पे जाते थे, ही यूज़ टू ब्रिंग सम ऑफ द बुक्स। तो ज़्यादातर ये बुक्स जो है नवनीत पब्लिकेशंस की हैं, एंड आई लव दिस। तो ये बुक्स क्या होती थी, ये ऐसे होती थी, दिखाती हूँ मैं। सी दीज आर लाइक अकबर बीरबल की कहानियाँ, राइट। तो ये अकबर बीरबल की कहानियाँ सेट होते हैं बुक्स के, लाइक इस पर लिखा भी हुआ है लाइक भाग करके, ठीक है। तो ये सेट आता था पूरा, तो जिसमें 4-5 किताबें ऐसी होती थी। ऐसी किताबें लाते थे वो। एंड परी कथाएं, आई वॉज लाइक टोटल इनटू प्रिंसेसी स्टफ एट दैट टाइम, बारबी, प्रिंसेस, सब। और इस पर जो ड्रेस देख रहे हो ना इसकी, ये वाली, आई वॉज लाइक मम्मी से मुझे ड्रेस चाहिए, इतनी सुंदर इसकी दुपट्टा वगैरह। आई वॉज लाइक मुझे ये चाहिए। इसकी स्टोरीज बहुत स्वीट हैं, और दिस वॉज दी ओनली मतलब परचेज, इसमें कोई सेट नहीं था, इंडिविजुअल परचेज थी और सिर्फ एक ही थी। मेरे पापा वॉज लाइक कि ठीक है तुम हिंदी में पढ़ रही हो, हम चाहते हैं तुम इंग्लिश में भी पढ़ो, नो बैलेंस बना के चलें, द एशियन पेरेंट्स, द कॉम्पिटिटिव चिल्ड्रंस। तो ये सेम नवनीत पब्लिकेशन की स्टोरी बुक्स वगैरह, बट व्हाट इज़ इन कि इंग्लिश में, ठीक है। ये किताबें इंग्लिश में होती थी और ये भी सेट्स में आती थी। ये बेसिकली मैं कहूँगी कि पंचतंत्र की सस्ती कॉपी है। बेसिकली पंचतंत्र, इफ़ यू डोंट नो, पंचतंत्र में एक जानवरों के थ्रू हमें मोरल लेसन सिखाए जाते थे। सो द स्टोरीज इंक्लूडेड एनिमल्स, टॉकिंग एनिमल्स, और उनके थ्रू हमें मोरल लेसन दिए जाते थे। तो इसमें भी सेम यही है, इसमें जानवर हैं जो एक दूसरे से बात करते हैं और जस्ट ह्यूमंस, एंड वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो एनिमल्स के थ्रू हमें ह्यूमंस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सिखाया जाता था। तो दिस वॉज दिस। और एक ये स्पेशल है, आई डोंट नो इफ़ यू गाइज रिमेंबर और नॉट, दिस इज़ मुल्ला नसरुद्दीन। सो मुल्ला नसरुद्दीन एक फिक्शनल कैरेक्टर है जो बहुत ही विटी, बहुत ही ह्यूमरस कैरेक्टर था, ठीक है। और ज़्यादा लोग इसे जानते भी नहीं है। लाइक मैंने बाद में किसी से पूछा था कि तुम लोगों ने पढ़ा है बचपन में, दे वर लाइक नो। सो आई डोंट नो कि कितने पॉपुलर है कि कितना नहीं, बट दीज बुक्स वर लाइक वेरी फनी एंड विटी एंड ह्यूमरस। तो ये सब नवनीत पब्लिकेशंस की किताबें होती थी। तो ये सारे सेट्स वगैरह ऐसे ऐसे होते थे। फिर 2 मैगजीन्स ऐसी होती थी जो हमारे शहर में मिलती थी, और हम हर महीने मेरे पापा वो मैगजीन्स लेके आते थे। एंड आई नो कि तुम लोगों को याद होगा दिस नंदन,
ठीक है, तुम लोगों को याद होगा नंदन आती थी और आज भी आती है, ऐसी बात नहीं है। तो उस टाइम नंदन हर महीने का इशू पापा लेके आते थे, बस जंक्शन से, बस स्टेशन से या रेलवे जंक्शन से, कहीं से भी ये मिल जाती थी ईजिली। और एक ये नन्हे सम्राट, तो नन्हे सम्राट और सुमन सौरभ, ये दो किताबें होती थी। कभी नन्हे सम्राट आती थी, कभी सुमन सौरभ आती थी। तो लेकिन नंदन कांस्टेंट होती थी, महीना शुरू होता नहीं था कि नंदन मेरे पास होती थी एक। तो दीज टू मैगजीन्स जो शहर में मिल जाती थी वो हर महीने आती थी। अब बढ़ते हैं, ये किताबें तो हो गई नवनीत पब्लिकेशन एंड मैगजीन्स की। थोड़ी सी एस्थेटिक किताबें, ये जब पापा लेके आए थे, पूरा सेट है, ठीक है, 2 बुक्स, इसमें 3 का सेट था और ये एक अलादीन। तो ये जब किताबें लेके आए थे, आई रिमेम्बर इनकी हालत देखो, ये जब किताबें लेके आए थे आई वाज लाइक कितनी सुंदर किताब है, एंड आई वाज इन 4th क्लास। तो मैं किताबें स्कूल ले गई, ठीक है, चढ़ाने के लिए, ऑफ कोर्स फ्लॉन्ट करने के लिए अपनी परचेजेस, अपने डैड की परचेजेस, कि देखो मेरे पापा कितनी मस्त मस्त किताबें लाए। एंड एवरीबडी अराउंड मी वाज लाइक कि कहाँ से लेके आए, हमें घर के लिए दे दे, हमें पढ़ने के लिए दे दे, हम अपने पेरेंट्स को दिखाएंगे। एंड वो बस चढ़ाने के लिए किताबें मैं स्कूल लेके जाती थी, अदरवाइज दीज आर ऑल्सो लाइक स्वीट स्टोरीज। ये हो गई मेरी नवनीत कलेक्शंस, मैगजीन्स और 2-3 किताबें। अब मैं बताती हूँ, ये तो सबको याद होगा, चाचा चौधरी। लाइक लुक एट द कंडीशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इशू, ठीक है, कितनी बेकार कंडीशन हो रही है इसकी। एंड दीज आर ऑल चाचा चौधरी की मैगजीन्स, ठीक है। तो ये मैगजीन्स भी हमारे यहाँ काफ़ी आती थी, मैं काफ़ी पढ़ती थी चाचा चौधरी को। ये भी रही एक, अगर तुम लोगों को याद हो तो टिंकल मैगजीन्स भी आती थी। तो टिंकल के में एक करेक्टर होती थी पिंकी, तो पिंकी जो है करेक्टर, उसकी पूरी बुक है ये डायमंड कॉमिक्स। सो ये डायमंड कॉमिक्स की किताबें हैं जो मैं पढ़ती थी, और ये मैंने कॉमिक बुक्स तो लिटरली बहुत ही पढ़ी हैं। तो फाइनली हम पापा के पार्ट को एंड करते हैं एक ऐसी किताब के साथ जो पंचतंत्र की इक्विवेलेंट ही है हम सबकी लाइफ में, मेरे चाइल्डहुड में तो काफ़ी, एंड दैट इज़ नन अदर देन चंपक। तो चंपक हिंदी और इंग्लिश दोनों में लाइक बैलेंस बना के चलना है, ठीक है। सो ये थी पापा की किताबें। अब हम पार्ट 2 में पहुंचते हैं जो है मेरी इंडिपेंडेंट चॉइसेस। ऑलराइट, तो मेरी जो इंडिपेंडेंट चॉइसेस हैं मैं तुम्हें दिखाऊं। पहली, जैसे मैं तुम्हें बताया भी, मुझे प्रिंसेस स्टफ बहुत पसंद था। तो मेरे स्कूल में क्या होता था, मेरे स्कूल से अगर कोई वीडियो देख रहा होगा दिल रिमेंबर, मेरे टाइम में, हमारे टाइम में 2 बार बुक फेयर लगी स्कूल में, सिर्फ 2 बार लगी है पूरे टेन्योर में हमारे। तो उस बुक फेयर में क्या हुआ था कि हम लोगों को ब्रोशर्स दिए गए थे। उस ब्रोशर में छोटे छोटे थंबनेल्स बने हुए थे बुक्स के, एंड उन बुक्स के साथ उसका प्राइस और नाम लिखा हुआ था और नथिंग एल्स। और हमसे बोला गया था कि आप अपने घर जाइए, अपने पेरेंट्स से मनी लेके आइए, और जो बुक आपको पसंद है उस पर टिक करके हमें ब्रोशर वापस कर दीजिए, आपको 1 महीने के अंदर आपकी बुक्स मिल जाएंगी। तो वो ब्रोशर हमें भी मिला, एंड दैट वाज अ वेरी एक्साइटिंग पार्ट, बिकॉज पहली बार हमें अपने आप किताबें चूज़ करने को मिल रही थी, वरना अब तक तो ये सब पापा ही लेके आए हुए थे। तो उसमें एक थंबनेल था, बहुत ही ब्राइट से ब्रोशर में एक थंबनेल जो बहुत ही डार्क से ऑलिव ब्लैकिश कलर का, एंड नाम से मुझे मालूम पड़ गया था कि ये है प्रिंसेस सॉर्ट ऑफ स्टफ है। बट आई वॉज लाइक ये थंबनेल बहुत ही अजीब सा, इसमें कुछ पता नहीं चल रहा, बट स्टिल आई वॉज लाइक कि मुझे लेना है। मैं घर गई, मैं घर जाके मम्मी को दिखाया कि ये लेना है। मम्मी वॉज लाइक कि क्या है ये? मैंने कहा बुक है, मैगजीन है, जो भी है, मुझे लेना है। पापा वॉज लाइक कि कुछ पढ़ने का ले लो, लाइक कुछ एजुकेशनल ले लो, बिकॉज जो मैगजीन्स ये जो है ना, जितनी भी फेबल्स हैं, ये पंचतंत्र है, ये चंपक है, दीज आर ऑल लाइक मोरल वैल्यू लेसन्स। तो अगर तुम इन्हें पढ़ लोगे ना, तो तुम्हें मेरे ख्याल से अलग से कुछ वैल्यू एजुकेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दीज आर लिटरली वेरी एजुकेटिव इन मैनर। जबकि जो बुक मैंने चूज़ की थी, इट वॉज लाइक मोर बस स्टोरी है कोई प्रिंसेस की, उसके अलावा कुछ नहीं, कुछ एजुकेशन के पर्पस का नहीं है। तो पापा वाज लाइक कि मतलब क्या ही है, क्यों पैसे वेस्ट करने एंड ऑल दैट करके, जो भी मुझे नहीं मालूम कि कैसे कन्विंस किया, कैसे हुए, बट फाइनली आई गॉट द बुक एंड द बुक इज़ दिस। या इसकी हालत देखो, मतलब लिटरली इसकी हालत ऐसी है कि बस दिस इज़ द 12 डांसिंग प्रिंसेसेस। इसके ऊपर बारबी की मूवी भी है, एंड दिस वॉज लाइक लव। दिस इज़ माई फर्स्ट बुक। इसके अंदर मेरी क्लास भी लिखी है, 6th क्लास। तो दिस वॉज द फर्स्ट परचेज ऑफ माई लाइफ इंडिपेंडेंटली। मतलब ख़रीदा तो उन्होंने ही, पैसे तो उन्होंने ही दिए, बट
चूज़ मैंने किया। सो दिस वॉज माई फर्स्ट इंडिपेंडेंट परचेज ऑफ माई लाइफ, और इसलिए ये आज तक संभाली हुई है, बिकॉज इट्स सच नॉस्टैल्जिक एंड सच एन इम्पॉर्टेंट बुक टू मी। सेकेंड बुक का सीन स्टोरी भी बहुत मज़ेदार है। सीन ही हुआ था, मॉल में गए थे एंड आई वॉज इन 5th और 6th क्लास। नोएडा के मॉल में गए थे एंड वहाँ पे ना एक बुक रखी हुई थी डिस्प्ले पे, बहुत ही सुंदर सी, लाइक कवर से सुंदर। एंड जो मुझे जानते हैं उन्हें मालूम होगा कि मुझे मैथोलॉजी बहुत पसंद है, चाहे अपने देश की हो चाहे बाहर की हो, कहीं की भी हो। मुझे मैथोलॉजी, रिलीजन, स्क्रिप्चर्स ये सब पढ़ना इंटरेस्ट करता है। वो किताब थी वर्ल्ड मैथोलॉजी के ऊपर एंड आई वाज लाइक ये बहुत सुंदर से, बहुत छोटी सी है, बहुत ही सुंदर है। द रीज़न वॉज सुंदर है, और कुछ रीज़न नहीं था उसे लेने का, बट सुंदर है। एंड आई वाज लाइक मम्मी को इशारे में तिरछी नज़रों से, मम्मी देखो किताब कितनी मस्त है, मम्मी देखो किताब कितनी मस्त है। एंड मम्मी वाज लाइक कि प्राइस पूछ लिया, एंड दैट वाज क्वाइट कॉस्टली, दैट वाज लाइक मोर देन 500 रुपीज़ फॉर सच अ स्मॉल बुक। तो ऑब्वियसली मैं भी थोड़ा वो हो गई, बट मेरी तिरछी नज़रें बार बार उधर जाती रही। आई वाज लाइक कि यार ये बहुत अच्छी है, मुझे काश मिल जाए। एंड द नेक्स्ट थिंग आई न्यू, वो किताब मेरे पास थी। आई डोंट नो कि मम्मी ने पापा को बताया, पापा ने खुद लिया, आई हैव नो आइडिया, बट एनीवेज द बुक इज़ दिस इज़ वर्ल्ड मैथोलॉजी। बहुत ही कॉम्पैक्ट सी बुक है, और इसके ग्राफिक्स, मुझे सबसे ज़्यादा तो इसके ग्राफिक्स पसंद है। इसमें बहुत सारे पिक्चर्स हैं, इसके पेपर्स बहुत ही स्मूथ हैं एंड ऑल दैट। सो बेसिकली मैंने ये सिर्फ इसके कवर की वजह से ली थी, रीज़न कोई नहीं था, बट ये बुक लिटरली बहुत अच्छी थी। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड लास्ट इंडिपेंडेंट चॉइस, नॉट परचेज, वॉज दिस बुक दैट आई एम गोइंग टू शो यू। ये बुक मेरे इतने करीब है दिल के, इसकी स्टोरी इतनी अच्छी है ना गाइज। लाइक जब भी मुझसे कोई रिकमेंडेशन मांगता है, अगर तुम लोगों ने मेरी स्टोरीज़ भी देखी हो, तो ये बुक उसमें हमेशा रहती है। एंड दिस इज़ अ वेरी स्वीट एंड वार्म स्टोरी, एंड दिस बुक इज़ नन अदर देन निर्मला बाय प्रेमचंद। निर्मला बाय प्रेमचंद इज़ बेसिकली क्या है कि ये लड़की जो है निर्मला है, ये एक चाइल्ड ब्राइड है। तो ये इसकी लाइफ है, मतलब इसके पापा इसकी शादी करा देते हैं कुछ पैसों के लिए टू अ विडोअर, जो अमीर होते हैं, आई गेस वो लॉयर भी होते हैं। तो बेसिकली इसकी लाइफ है, बस लाइफ है और कुछ नहीं है। और जैसी लाइफ होती है वैसी है, सफरिंग, सॉरो, चैलेंजेस एज अ यंग ब्राइड, और बहुत वार्मिंग स्टोरी है। मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ किसी को, अगर हिंदी में कुछ स्टार्ट करना है अपना, तो वो निर्मला पिकअप कर सकते हैं। दैट्स अमेजिंग। ओके, मूविंग ऑन टू द लास्ट बुक विच इज़ नॉट वेरी पॉपुलर और विच इज़ नॉट समथिंग तुम लोगों ने सुना होगा, बट ये मुझे इसलिए पसंद थी क्योंकि इसकी स्टोरी बहुत फैसिनेटिंग है, इसलिए मैंने इसे इंक्लूड किया। हम गए थे गुड़गांव में किंगडम ऑफ ड्रीम्स, तो तुम लोगों को शायद पता हो। तो किंगडम ऑफ ड्रीम्स में ना एक कॉर्नर था जब बुक्स वगैरह मिल रही थी, एक शॉप में। तो बुक्स वगैरह हम लोग ढूंढ रहे थे, तो मेरा भाई उस वक्त हो गया होगा आई गेस 5 साल का, 6 साल का, मतलब उसकी वो पढ़ने लग गया था थोड़ा बहुत। तो हम उसके लिए बुक्स ढूंढ रहे थे, कुछ पिक्चर बुक, कुछ चाइल्ड बुक एंड ऑल दैट। तो मेरी नज़र गई इस बुक पे, उसके नाम पे लिया। मतलब मैंने कहा कि ये अनमोल के लिए ले लो, बहुत ही बढ़िया बुक है, बहुत ही अच्छी है। एंड मैंने लिया इसलिए क्योंकि मुझे मालूम था वो तो पढ़ेगा नहीं, क्योंकि स्टोरी और लैंग्वेज थोड़ी कॉम्प्लेक्स थी। आई वाज लाइक कि ये मैं अपने लिए ले रही हूँ। एंड द बुक इज़ दिस 3 लिटिल पिग्स। और मैं तुम्हें बताऊँ मैंने इसको क्यों लिया, इसके लिए। दिस इज़ अ 3D बुक गाइज। तो ये 3D बुक है पूरी, और इसको पहन के पढ़ा जाता है। ये पहली 3D बुक है जो मैंने पढ़ी है, और आखिरी भी, अभी तक और कोई नहीं पढ़ी। सो दिस वॉज अ 3D बुक एंड इसलिए बहुत स्पेशल है मेरे लिए। और सीरियसली बताऊँ, ये बुक की स्टोरी कुछ खास नहीं है, लेकिन सिर्फ मैंने इसको 3D ग्लासेस की वजह से लिया था एंड इसलिए संभली हुई है। So that was all of my, like not all, but yeah, most of my childhood book collection. Or I hope you guys enjoyed this video. I hope you enjoyed this nostalgic ride with me, and I wish to see you soon on the next video, that is storytelling, जिसके लिए second poll था. Till then, stay safe, stay home, goodbye.